हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सियम मिशन 4 के बारे में और देखेंगे किस तरीके से जो कंडीशन है जब भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में गए थे तब से लेकर तो आज तक चेंज हुई है। सो वी विल स्टार्ट विद एक्सियम मिशन 4 के इंट्रोडक्शन से। तो ये क्या है? तो ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन है। ओके, एक्सियम मिशन ये एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो नासा, स्पेसएक्स और इसरो साथ में मिलकर कंडक्ट करने वाले हैं। इसका मेन मोटिव क्या है इस मिशन के पीछे? तो याद रखिए, जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज जो है उन्हें एनेबल करना, लाइक स्पेस टूरिज्म हो जाए, प्राइवेट रिसर्च हो जाए। ओके, थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट हमें ये चेक करना है फिजिबिलिटी कि ये जो स्पेस स्टेशन है वो कमर्शियली बिजनेस एंड साइंस के लिए फिजिबल हो सकता है कि नहीं। देन नेक्स्ट, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा उसमें भी हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो भी हम इस स्पेस के इस मिशन के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि नासा एंड इसरो और साथ में एक प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ये साथ में आ रही है किसी स्पेस मिशन को कंडक्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होंगे? लाइक एक्सपेरिमेंट इन माइक्रोग्रेविटी, ये याद रखिए, आप प्रीलिम्स में आ सकता है। ओके, सो एक्सपेरिमेंट इन माइक्रोग्रेविटी, देन फोकसिंग ऑन मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड लाइफ साइंस। तो किस प्रकार से जीरो ग्रेविटी में, माइक्रोग्रेविटी में किस प्रकार से हम ये चीजें कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसमें हमें मदद होगी। क्लियर? सो अगर इफ इनकेस पेपर में क्वेश्चन आया भी, ओके, एक्सियम 4 मिशन के फोकसेस के बारे में बताइए आप, तो ये आप कह सकते हो। ओके, माइक्रोग्रेविटी, जो मटेरियल साइंस है उसके स्टडी करना, बायोलॉजी किस तरीके से ऊपर जो माइक्रोग्रेविटी में ओके बिहेव करेंगी वो देखना, देन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये सब चीजें उसका क्या है, मेन मोटिव कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव इस मिशन का। सो नेक्स्ट अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है। तो याद रखिए, ये जो है स्पेस मिशन, ये स्पेस मिशन फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ओके, और जो न्यू ड्रैगन कैप्सूल है वो यहाँ पे यूज किया जाने वाला है, ओके, उनके डॉकिंग के लिए। देन नेक्स्ट मिशन जो था, जो ओरिजिनली 2025 जून में ओके शेड्यूल था, बट ये ड्यू टू सम क्या कहेंगे हम टेक्निकल एरर, ये अभी पोस्टपोन हो चुका है इंडेफिनेटली जो होगा। ओके, इस मिशन में टोटल 4 लोगों का क्रू होगा, जिसमें पेगी विटसन भारत के, शुभांशु शुक्ला, ओके, पेगी विटसन यूएस के है, शुभांशु शुक्ला भारत के, देन विस्नेस्की पोलैंड के, ओके, तिबोर कापू हंगरी। ओके, ये 4 लोग होंगे। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्सियम मिशन 4 का? जब भारत के पहले एस्ट्रोनॉट गए थे राकेश शर्मा इन 1984, उसके बाद अभी सेकंड एस्ट्रोनॉट जो भारतीय होंगे वो जाने वाले हैं। कौन? ओके, शुभांशु शुक्ला ये जाने वाले हैं और वो पहले बनने वाले हैं जो आईएसएस पे जाएंगे। ये याद रखिए आप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले वो पहले भारतीय बनेंगे। देन नेक्स्ट, जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट होंगी। ओके, जो भारत, पोलैंड, हंगरी, ओके, इन्होंने साथ में मिलकर किया होगा। ये तो हो गया एक्सियम 4 मिशन के बारे में। देन नेक्स्ट, किस प्रकार से जो कंडीशन है वो अभी चेंज हो चुकी है 2025 में कंपेयर टू 1984, ये भी हमें पता होना चाहिए। आई थिंक मेंस में ये आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, बेसिकली 4 डिकेड का हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा जब राकेश शर्मा जी गए थे और आज की कंडीशन जब शुभांशु शुक्ला जी जाने वाले हैं। बेसिकली इन इतने सालों में क्या हो चुका है, तो कंप्यूटेशनल एबिलिटी जो है और ऑटोमेशन है ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। जो पहले बहुत ही माइनर लेवल पे था, सब कुछ मैन्युअली हैंडल करना पड़ता था। ओके, मैनुअल डॉकिंग, मैनुअल हैंडलिंग, मनोवरिंग वगैरह सब कुछ ये मैन्युअली करना पड़ता था। आज वो ग्राउंड जो स्पेस स्टेशन रहते हैं, मिशन स्टेशन, वहां से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है हमें दिखता है, सेफ्टी, या फिर हम कहेंगे मोर कंफर्ट, हम कहेंगे एडवांस एआई जो है, ओके, एडवांस सेंसर्स जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है उनकी सेफ्टी बहुत इंप्रूव हो चुकी है कंपेयर टू दैट पीरियड। ओके, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे मिशन जो है, ओके, अपोलो के, वो करने के बाद ट्रायल एंड रन एंड एरर, उसमें एक्सीडेंट्स भी हुए थे। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन को मून पर उतारा गया था, ओके, अपोलो में। तो भी ऐसा भी नहीं कि अपोलो फर्स्ट मिशन ट्रायल हुआ और सेकंड मिशन पे डायरेक्ट इंसान को चांद पर भेज दिया गया, वहां पे भी बहुत सारे मिशन हुए। उसके बाद
किसी इंसान को चांद पर भेज दिया गया था। ओके, क्यों? क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कंपेयर टू आज। अगर हम एक्सियो मिशन की बात करें तो वहां पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कंप्यूटर्स, ये सब का इस्तेमाल करके जो करंट एस्ट्रोनॉट्स है वो क्या कहेंगे हम बहुत सेफली स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं और स्पेस से आ सकते हैं। ओके, तो ये एक मिशन है जो बेसिकली हमें याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ओके, मेंस के लिए, मेंस में भी राइटिंग में ये आ सकता है। आप इस मिशन को मतलब एक्सियोम 4 मिशन को भी पढ़ लीजिए। एक्सियोम 4 मिशन के साथ आप एक काम कीजिए, भारत के भी जो आने वाले मिशन है उनके बारे में पढ़िए। लाइक चंद्रयान आने वाला है, मंगलयान भी आने वाला है, गगनयान आने वाला है। बेसिकली गगनयान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम प्राइवेट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके तरीके का एक अलग स्पेस स्टेशन आने वाला है, तो उसके क्या चांसेस है, क्या कैसे, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या क्या फ्यूचर मिशन है इसरो के, या फिर कोलैबोरेशन इसरो का दूसरे स्पेस क्या कहेंगे हम एजेंसीज के साथ, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए जो आपको पेपर में हेल्प कर सकता है। ओके, इतना सब कीजिए, आपको मेंस में हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।